तो ये छठी यात्रा उनकी होने जा रही है बिहार में। और जब आते हैं तब कुछ ना कुछ सौगात दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ विकास की योजनाएं दे के जा रहे हैं। इस बार भी जो हो रहा है गया जी में और उसके अलावा बेगूसराय के सिमरिया में, ये महागठबंधन के लोगों को अब कुछ बुझा नहीं रहा है। लग रहा है कि जनता तो इनके साथ है नहीं, जनता का समर्थन तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधानमंत्री जी के पोस्टर को नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। इन दिनों आप देख रहे होंगे एसआईआर को लेकर के महागठबंधन जो है वो लगातार बिहार दौरे पर है और आज जो दौरा है वो आज चौथे दिन है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी लगातार प्रेस वार्ता भी कर रही है और साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमलावर भी दिख रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत के लिए बीजेपी के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पर बातचीत करेंगे और सारे मुद्दों पर आज विमर्श करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, जिस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर है, उनका कहना है कि वोट अधिकार का हनन किया जा रहा है, गरीब वंचितों का अधिकार का हनन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी यात्रा है वोट बचाओ यात्रा। अब जो लुटेरे लोग हैं जिन्होंने वोट को लूटने का काम किया था, आज वही वोट बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, एसआईआर हुआ है, एसआईआर ये गहन पुनरीक्षण, अब ये पुनरीक्षण कराना जो है से जिम्मेवारी और काम ये चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग कराता रहता है, निष्पक्ष मतदान कराना, सही मतदाताओं से मतदान कराना, ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन चुनाव आयोग करता है। कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। 2003 में गहन पुनरीक्षण कराया गया था, उस समय 4,95,00,000 मतदाता बिहार के अंदर में थे। 2003 के बाद जो है गहन पुनरीक्षण आज तक नहीं हुआ है बिहार के अंदर में। आज 7,89,000 मतदाता थे, उसमें से गहन पुनरीक्षण में लगभग 65 लाख मतदाता जो या तो मरे हुए व्यक्ति थे, दूसरे जगह शिफ्टिंग वाले थे, या जिनका नाम 2 और 3 स्थानों पर था, ऐसे लोगों को उसने जो है चिन्हित करने का काम किया है। उसके अलावा जो 2003 के बाद उनकी पहचान, उनका सत्यापन ये करना जो है ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग 1952 से ये चुनाव कराने का काम कर रहा है, उसमें सुधार करते हैं, उसमें सही मतदाताओं से कैसे जो है हम निष्पक्ष चुनाव करा सके। जिस प्रकार से ईवीएम बनाने का, ईवीएम लाने का काम पहले तो बैलेट से होता था, और बैलेट पर क्या होता था हम लोगों ने देखा है कि जैसे अगर कल मतदान होना है तो रात में ही बक्सा भरा जाता था, 2-4 व्यक्ति बैठ कर करके ठप्पा मार कर करके और पूरे बैलेट को भर देते थे। ये काम होता था बंदूक के बल पर, गोली के बल पर, जो है लाठी के बल पर बूथों को लूट लिया जाता था, किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। अब उसको रोकने का चुनाव आयोग ने कई सारे जो है इंतजाम किए हैं। पारामिलिट्री फोर्स लगाए जाते हैं बूथों पर, ईवीएम बनाया गया, मतदाता पहचान पत्र बनाए गए, इन सारी चीज़ों को करने का काम करता है केवल निष्पक्ष और सही मतदान कराने के लिए, सही व्यक्तियों के द्वारा जो अधिकार जिनको मिला हुआ है उनके माध्यम से चुनाव हो सके। तो आज जब सही तरीके से मतदान होने लगा तो ये लोग सत्ता से बाहर हो गए। इसलिए ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि गलत तरीका अपना कर करके अब तक सत्ता में बने थे, अब मतदाताओं, जो देश के मतदाता है, जो सही रूप में जिनको मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है, वो मतदान कर करके नई सरकार बनाने का काम करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम करते हैं, तब ये हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको पता है कि जनता के बीच में हम नहीं है, जनता से मेरा कोई सरोकार नहीं है, हम जबरदस्ती सत्ता में इतने दिनों तक बने रहे, अब जनता जाग गई है, जनता अपने अधिकारों का जो है प्रयोग कर रही है, तब हम सत्ता से बाहर है। इसलिए इस प्रकार का जो है हाय तौबा मचा रहे, इसका कोई असर, जितना ये घूमेंगे उतना ही जो है जनता इनके खिलाफ होगी। सर, यात्रा के दौरान जो है वो एक पुलिसकर्मी जो है वो राहुल गांधी के गाड़ी के नीचे ही आ जाता है, वो बेचारा वो अंदर ही रह जाता है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उतर के उसको देखते तक नहीं है। कैसे देखते? ये संवेदनहीनता है इन लोगों की, ये इसी प्रकार का करते हैं। इनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, या आम लोगों की चिंता नहीं करते हैं। जब एक पुलिसकर्मी की चिंता नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के नीचे आ जा रहे हैं
और चल देते हैं। वो घायल व्यक्ति है, उसको इतनी जो है से कि अस्पताल तक पहुंचाने का, उनका इलाज कराने का इतनी भी चिंता नहीं है। तो ये संवेदनहीन है, सत्ता के लिए व्याकुल लोग हैं। इनको जो है से आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बख्तियारपुर में उनके विधायक, तेजस्वी के विधायक जो है वो झंडा वंडा लेकर खड़े थे उनके स्वागत के लिए, माला वाला भी तैयार था, लेकिन तेजस्वी वहाँ रुके तक नहीं है। अब तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अंदर में दादागिरी चला रहे हैं, किसी को पूछते नहीं हैं, किसी को समझते नहीं है। जितने नेता पार्टी के अंदर में थे, बड़े नेता, कद्दावर नेता, पुराने नेता, उन सबको दरकिनार कर दिए हैं और वो अपने अनुसार पार्टी को चला रहे हैं। अपने परिवार के अंदर में भी तेज प्रताप को बाहर करा देना, मीसा भारती को भी जो है से जिस प्रकार से जो है से वो अधिकार नहीं देना, तो ये सारे चीज़ हैं। अब पूरी तरह से जो है से पार्टी को गिरफ्त में तेजस्वी यादव ले लिए हैं। उनको सीधा दिखाई पड़ता है बिहार की कुर्सी, और उस कुर्सी के लिए न परिवार को बुझ रहे हैं, न अपने पार्टी के किसी नेता को बुझ रहे हैं, न विधायक सांसद को बुझ रहे हैं। सबको दरकिनार कर कर करके और खुद जो है से एन केन प्राक्रेन सत्ता में बैठना चाहते हैं। हाल ही की बात है, एक आरजेडी का इस्तीफा वाला सवाल कर ले सर। प्रधानमंत्री का 22 तारीख को दौरा होने जा रहा है, तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी का लगाव, जुड़ाव बिहार के साथ है। अब तक केवल इस साल में अगर जनवरी से देखेंगे 2025 में, तो ये छठी यात्रा उनकी होने जा रही है बिहार में। और जब आते हैं तब कुछ ना कुछ सौगात दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ विकास की योजनाएं दे के जा रहे हैं। इस बार भी जो हो रहा है गया जी में और उसके अलावा बेगूसराय के सिमरिया में 6 लेन का जो है से बड़ा पुल का निर्माण पूरे देश के अंदर में पहला पुल कह सकते हैं, वो बना है। इन सारी योजनाओं का जो है से उद्घाटन, शिलान्यास और लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस बिहार को मिलने जा रहा है। बिहार की जनता बार बार प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहती है कि जब आते हैं तब कुछ न कुछ बिहार को दे के जाते हैं। इसलिए पूरी तैयारी है। जनता जो है से पूरी इंतजार पूरे मन से कर रही है। स्वागत के लिए तैयार है जनता। पलके बिछा कर करके प्रधानमंत्री जी आए, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। सर, नवादा की घटना है जहां प्रधानमंत्री के पोस्टरों को बहुत ही गंदे तरीके से फाड़ा गया, उनके फेस पे कुचल दिया गया, चढ़ा गया है, और तो कैसे देखते हैं? ये बेचैनी में है ना, ये महागठबंधन के लोगों को अब कुछ बुझा नहीं रहा है। लग रहा है कि जनता तो इनके साथ है नहीं, जनता का समर्थन तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधानमंत्री जी के पोस्टर को फाड़ना, उसको जो ऐसे हटाना, उस प्रकार का व्यवहार करना, ये अपने जो ऐसे पुराने दिनों के याद करा रहे हैं। जिस प्रकार से ये करते थे, जिस प्रकार से जो ऐसे किसी को कुछ चलने नहीं देते थे और अपनी दादागिरी चलाते थे, वही आज भी करना चाह रहे हैं। जब सत्ता में आ जाएंगे तो सोच लीजिए कि क्या होगा। तो बिहार की जनता इन सब चीज़ों को बड़ी पारखी नज़रों से देख रही है। इनको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लाख पोस्टर जो है से आप फाड़ देंगे, लेकिन जो जनता के दिल में प्रधानमंत्री है उसको आप जो है से न निकाल पाएंगे, ना आप उससे जो है से उनको मरहूम कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी मंत्री का जो साफ तौर पर आरजेडी पर हमलावर दिखे, उन्होंने उनकी यात्रा को लेकर के बहुत कुछ कहा है, वो आप वीडियो में सुन रहे थे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। शुक्रिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।